अगर आपने अपने दिल को या सबकॉन्शियस ब्रेन को सही चीजों के लिए ट्रेन नहीं किया है तो वही आपको डुबाएगा। मैं उसके बिना रह नहीं सकता, इस थॉट को अगर आपने अपने अंदर जिंदा रख लिया तो आप सालों साल बिता देंगे इस विचार के साथ और आप उन खुशियों में वापस लौट के नहीं आ पाएंगे जो पहले हुआ करती थी। ये एक वेव है जो आती है, और अगर कोई ऐसा इंसान सोच रहा है तो मैं उसे बता दूं कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये कई लोगों की जिंदगी में ये वेव आती है कभी-कभी। है। बट इस वेव को पास हो जाने देने का वेट करना चाहिए। वेट करें, मतलब जीवन के किसी क्षण में हर किसी के साथ में ये हो सबके सकता साथ होता है, बिल्कुल। तो वो वेव पास हो जाती है, उसको गुजर जाने उसको दीजिए। गुजर जाने दीजिए। अगर आप अकेले नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो आप किसी से जाके बात कीजिए, बात किसी की हेल्प करिए। ले लीजिए, वो 2 4 8 दिन 15 दिन में वो वेव चली जाएगी। थोड़ी सी फिक्र, थोड़ी सी कदर, कभी कभी खैर खबर, इन दवाओं में होता है बड़ा असर। आज जिस ज़रूरी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास चौधरी, जो कि एक रिलेशनशिप कोच हैं। जब आप काउंसलिंग करते हैं तो जब पहली बार आपसे कोई व्यक्ति बात करता है, उस काउंसलिंग के दौरान क्या वो खुद ही आपको बताता है कि उसके अंदर ऐसी सुसाइड की टेंडेंसी हॉन्ट कर रही है, उसके मन में विचार आ रहा है, या आप पता लगाते हैं? दोनों ही चीज़ें होती है। कई बार लोग पहले ही बता देते हैं कि सर हम ऐसे फेज से निकल रहे हैं और मुझे इस तरह के विचार आ रहे हैं, या फिर मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। पहली अप्रोच हमारी यही होती है कि हम उन्हें रेफ़र करते हैं कि आपको किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास ही जाना चाहिए, उन्हीं से हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि कई सारे लोगों को देखकर ही नज़र आता है कि इनको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे बात करते हैं कि सर परेशान है, रिलेशनशिप को लेके कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उनसे बात करके थोड़ा सा, और जब हम उनके फैमिलियर हो रहे हैं, उनके बारे में और चीज़ें पता लग रही है, तो वो जो ट्रेट्स है वो कहीं ना कहीं डिस्कस होना शुरू होते हैं कि क्या ऐसा फील करते हो या क्या ऐसा होता है। क्योंकि जो लोग आइसोलेटेड हो जाते हैं या खुद को अकेला कर लेते हैं जब भी परेशान होते हैं, तो उन लोगों के साथ इस चीज़ की संभावना बहुत बढ़ जाती है ओके। कि उल्टे सीधे विचार आना है, या उनको ऐसा लगता है कि यार लाइफ बेकार है ना, जी के करना ही क्या है, कुछ तो बचा ही नहीं है, और कितनी बार यही सब करेंगे, और इस तरह की चीज़ें, या डिप्रेसिव टेंडेंसीज आने लगती है। ऐसा लगता है कि किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, कुछ खाने का, पीने का, घूमने का, किसी से बात करने का, कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा है। तो ये समझ में आने लगता है कि कहीं ना कहीं वो टेंडेंसीज, डिप्रेसिव टेंडेंसीज आ गई है। ये टेंडेंसी जब और हावी होना शुरू होती है तो सुसाइडल थॉट्स ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जिस तरह से बनी है वो पैदा करना शुरू करती है। वहाँ पर हमारी इंटेलिजेंस, हमारी समझदारी कहीं कोई रोल प्ले नहीं करती। जब आप डिप्रेशन के एक लेवल पर चले जाते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन उन थॉट्स को सोचना शुरू कर देता है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी समझ और सोच विचार, या आप कितने स्मार्ट हैं, आपने दुनिया कितनी जीती है, कितनी आ रही, वो सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती। तो वो एक लूप और एक जोन है जिसमें इंसान चले जाता है, ट्रैप हो जाता है। हाँ जी। तो अगर हमको ऐसा लग रहा है कि ये इस तरह की चीज़ों में जा रहा है, तो जो मोरल सपोर्ट हम दे सकते हैं, जो टेक्निकल हेल्प हम दे सकते हैं, एक्सपर्ट के नाते हम जो भी चीज़ें उन्हें बता सकते हैं वो हम बताते हैं। विकास, क्योंकि आप इतने सारे लोगों से बात करते हैं, तो काउंसलिंग के दौरान किस उम्र के लोग ज़्यादा आपसे ये बात शेयर करते हैं कि उनके अंदर आत्महत्या को लेकर विचार है? इसमें गरिमा ऐसा है कि क्योंकि सोशल मीडिया से ही सबसे ज़्यादा लोग हमारे पास आते हैं, वहीं लोग हमको देखते हैं, वहीं से उन्हें हमारा रेफरेंस मिलता है। तो सोशल मीडिया पे 18 से 34 के एज ब्रैकेट वाले लगभग 80% लोग हमसे जुड़े हैं। तो जाहिर है कि वही लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो उनमें से अगर ज़्यादा लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कहीं भी कि मैं उनकी मदद कर सकूं, तो उस ब्रैकेट के लोग ही ज़्यादा आते हैं। ऑल्दो इस चीज़ की कोई उम्र नहीं होती, ये इस तरह की टेंडेंसीज या थॉट्स किसी भी एज ब्रैकेट में आ सकते हैं, पर क्योंकि हम लोगों का जो फॉलोवर बेस है वो इस उम्र का ज़्यादा है, तो इसी ब्रैकेट के लोग ज़्यादा आते हैं। इनफैक्ट 25 से 34 वाले ब्रैकेट के लोग और ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस समय कई सारे लोग ज़्यादा होपलेसनेस या ज़्यादा दिक्कतें फील कर रहे हैं, तो वो ब्रैकेट के लोग यूजुअली मेरे पास ज़्यादा आते हैं। हाँ। और क्या कारण आपको लगता है जब वो आपसे बात करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि 18 से लोग ज़्यादा होते हैं, 25 से 35 की रेंज ज़्यादा होती है, तो आपको कारण क्या समझ में आता है कि इनके पीछे क्या वजह हो सकती है? एक तो इमोशनल मैच्योरिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि कोई, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे तो आपने बताया कि हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है। तो एक बच्चा जब बड़ा हो रहा है, वो अपनी स्कूलिंग को फिनिश कर रहा है, उस दौरान तक उस पर हम हर दिन एक प्रेशर है, आज ये टेस्ट है, आज ये एग्ज़ाम है, आज ये करना है, आज वो करना है। कोई लड़की पसंद आ गई है तो उसको भी अप्रोच करना है, उसकी भी हाँ आनी चाहिए। थोड़ा बहुत स्कूल टाइम में बुली भी किया जाता है
ये सब चीज़ें भी रहती है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी रहती है। तो कई बार हर स्टूडेंट इन सब चीज़ों पर खरा नहीं उतर पाता। तो एक नेगेटिविटी वहाँ से आनी शुरू होती है, और लोगों की एक्सपेक्टेशन या एक सोशल ब्लूप्रिंट है कि इस समाज के अंदर तो सक्सेसफुल इसको माना जाएगा जिसके पास ये सब है। अब वो ब्लूप्रिंट पता नहीं किसने बनाया, पर वो बन गया है। मान लीजिए आप इंदौर में हैं और आप किराए के घर में हैं, तो एक ब्लूप्रिंट है कि आपको सक्सेस उस दिन माना जाएगा जिस दिन आपका खुद का घर हो। राइट। अगर आपके पास खुद का घर है और गाड़ी अच्छी नहीं है, तो आपको सफल तब मानेंगे जब आपके पास गाड़ी हो। बच्चे अगर आपके छोटे मोटे स्कूल में जा रहे हैं तो सक्सेस आपको तब मानेंगे जब वो बड़े स्कूल में जा रहे हो। तो आप ऑलरेडी किसी कॉलोनी में रह रहे हैं तो ज़्यादा सक्सेस तब मानेंगे जब आप और पॉश कॉलोनी में चले जाएं। तो सोशल ब्लूप्रिंट जो है सक्सेस का, वो ही थोड़ा गलत है। मतलब जो दूसरा आपके लिए जजमेंट तैयार कर रहा है या आपके लिए एक पूरा समाज कलेक्टिवली उसने एक तरह का एक फॉर्मेट बना दिया है कि ये सब हो जाएगा तो आपको सफल ये चेकलिस्ट आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो उस भागम भाग में हर इंसान खरा नहीं उतर पाता। तो 18 के बाद इंसान को कई बार महसूस होना शुरू होता है कि वो जिंदगी के कई सारे डायमेंशन में सक्सेस नहीं हो पा रहा या वैसा नहीं कर पा रहा जैसा वो चाहता है। तो फिर ये प्रॉब्लम आना शुरू होती है। फिर रिलेशनशिप वाले एंगल्स भी आ जाते हैं। वहीं पर जैसे ही वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ वाला एंगल भी आ जाता है, उसके करियर भी इन्वॉल्व हो जाता है। जब वो 28-30 की उम्र तक जाता है और करियर अगर ठीक ठाक सेट नहीं हुआ है तो उसके ऊपर वो एक्सपेक्टेशन का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब आपको शादी भी करनी है, अब आपको घर भी चलाना है, अब घर वालों पर भी आप ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, खूब सारे ताने भी सुनने को मिलते हैं। तो बेसिकली 18 से 34 का जो एज है, इस दौरान एक इंसान को बहुत सारी चीज़ों को टैकल करना है। 34 के बाद का जो उम्र होता है, वहाँ तक जाते जाते कई सारी चीज़ों को लेकर वो अपने आप में एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन बना लेता है कि यार मेरा तो यही है या मैं तो ऐसा ही हूँ। ठीक है। एक मैच्योरिटी भी, जब जिंदगी का एक इतना बड़ा फेज आप जी लेते हो, 30-35 साल आपने जी लिए, तो इतनी मैच्योरिटी भी इंसान में आने लगती है, टॉलरेंस भी आ जाती है, टॉलरेंस भी आता है, थोड़ा संयम हो जाता है, और ये सब चीज़ें आने लगती है कि अभी मुझे जो चाहिए वो ये है और मुझे यही करना है। वो अपने इमोशंस को थोड़ा बेटर कंट्रोल कर पाता है। तो जैसे कहते हैं ना कि इमोशनल इंटेलिजेंस सोशलाइज होकर भी बढ़ता है, तो वैसे ही ज़िंदगी आप जी रहे हैं, हर दिन फेलियर या सक्सेस को आप टैकल कर रहे हैं, तो वो इमोशनली कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच्योर भी हो रहा होता है उम्र के साथ साथ। तो फिर उस बात की संभावना कम हो जाती है कि अब ये कोई इस तरह का कदम उठा ले। राइट। इसलिए ये वाले ब्रैकेट में संभावना हमेशा ज़्यादा रहती है। तो विकास, जो अभी आपने जवाब दिया उससे एक बात निकल कर आती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन से, अपने रिलेशन से अनएक्सपेक्टेड मांगने लगता है, अनरियलिस्टिक होकर डिमांड करने लगता है, तो ये एक्सपेक्टेशंस भी कारण बनती हैं। हाँ, डेफिनेटली। अगेन क्योंकि जैसे जैसे सोशल मीडिया का यूजेज बढ़ रहा है, हम सोशल मीडिया को ज़्यादा देख रहे हैं, दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम पर एक ही चीज़ ज़्यादा बेची जा रही है, वो है लाइफस्टाइल। कि कौन इंसान कैसी ज़िंदगी जी रहा है, उसके घर में क्या नई चीज़ आ रही है, वो अब किस तरह के घर में शिफ्ट हो गया, किस तरह की कार वो खरीद रहा है, किस तरह की लाइफस्टाइल उसकी है, किस तरह के लोगों के साथ उसने रिलेशनशिप्स बनाए हैं। तो इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है कि लोगों को एक सेंस ऑफ फेलियर ज़्यादा महसूस होने लग गया है कि हमारे पास तो ये है ही नहीं, हमारे पास तो वो भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है। राइट। तो जो चीज़ें एक टाइम पर कंसिडरेशन में नहीं थी, अभी वो सब हमारे सिर पर है। बिल्कुल। तो अब इंसान को ऐसा लगता है कि कुछ तो करें, और कभी कभी जो इंसान एक ठीक ठाक भी कर रहा है वो हमेशा अपने आप को कंपेयर कर रहा है उन लोगों से जिन्होंने कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लिया है, या जिनकी लाइफ बड़ी फैसिनेटिंग दिख रही है, दिखाई दे रही है नहीं, पता नहीं। एग्जैक्टली। तो ये बात कंसिडरेशन में रखना हमेशा ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पे हमेशा अपनी सक्सेस या जो एक लाइफ की फैसिनेशन है वो प्रोजेक्ट की जाती है। वहाँ फेलियर्स को ज़्यादा शोकेस नहीं किया जाता। आप यकीन मानिए, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स पिछले 5-7 सालों में हमने देखे हैं रिलेशनशिप को लेकर, 60% से ज़्यादा क्लाइंट्स वो हैं जो ऑलरेडी मर्सिडीज जैसी कारों में घूम रहे हैं और उसके बाद भी डिप्रेशन का शिकार हैं। हाँ, अब रिलेशनशिप में फेलियर्स है और प्रॉब्लम्स है और दे आर सीकिंग काउंसलिंग एंड हेल्प। अब एक मर्सिडीज वाले को जब हम जाते हुए देखते हैं रोड पर से, तो हमको ऐसा लगता है इसके जैसा बनना है, क्योंकि हमारे लिए तो वही सक्सेस है जैसा वो जा रहा है, पर उसकी ज़िंदगी में और कितनी परेशानियां हैं वो वही जानता है। तो लोगों को जब हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी है और हम भी वो एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं कि हमें भी ऐसा करना है, तो उसके पीछे की जो एक नेगेटिव कहानी है या जो परेशानियां हैं, हम उससे अवेयर नहीं होते। तो वो एक्सपेक्टेशन सेट करना इजी है कि यार इस तरह की कार हो, इस तरह का घर हो, इस तरह का लाइफस्टाइल हो, बट उधर तक जाने के लिए सामने वाले ने जो पापड़ बेले हैं उसके पीछे कितना स्ट्रगल या टेंशन है वो हम उससे अवेयर नहीं होते। यही होता है। हाँ। बिल्कुल। कोई भी चीज़ जो आपको मज़ा देती है इंस्टेंट, वो हम करना चाहते हैं,
और उसी को हम लोग हैप्पीनेस समझ रहे हैं। तो प्लेजर और हैप्पीनेस दे बोथ आर वेरी डिफरेंट। अभी हमारे समाज के अंदर जो कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस का, लोग प्लेजर को ही हैप्पीनेस समझ रहे हैं। इससे एक बात ये भी निकल के आती है कि जब हम शॉर्ट टर्म में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं या बहुत जल्दी हम उस लक्ष्य को पहुंचना चाहते हैं, तो उसके पीछे का जो लंबा रास्ता, लंबी मेहनत है, हम उसको अवॉइड भी करना चाहते हैं कई बार। काउंसलिंग के दौरान लोग आपसे अपनी समस्याएं इतनी इजीली डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ तक कि अगर उनके अंदर आत्महत्या का विचार है वो भी, फिर वो अपने परिवार से या अपने दोस्तों से या अपने करीबी लोगों से ये बात क्यों नहीं जाहिर कर पाते? वो इतना लोनली हो जाते हैं कि उन्हें एक कदम उठाना पड़ता है। कहाँ पर आपको लगता है एक अड़चन है? सबसे बड़ी चीज़ ये समझने की है कि मैं अक्सर ये बात बताता हूँ कि सोशल कैपिटल एक चीज़ होती है, जैसे कि इंसान अपने फाइनेंसेस को या अपने करियर को सिक्योर करने के लिए एक फाइनेंशियल कैपिटल बिल्ड करता है कि मुझे ज़रूरत नहीं भी है तो भी थोड़ी बहुत पूंजी मेरे पास रहे। राइट। थोड़ी प्रॉपर्टीज़ है, थोड़े इन्वेस्टमेंट्स है, थोड़ा पैसा बैंक में पड़ा है, जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। राइट। कि किसी भी इमरजेंसी में मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। वैसे ही इंसान, ह्यूमन एक ऐसा क्रिएचर है जिससे कंटिन्यूस सिंपैथी, कंटिन्यूस सपोर्ट और फेलोशिप की ज़रूरत पड़ती है। अब इन चीज़ों के फुलफिलमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सोशल कैपिटल बिल्ड करते हैं, यानी कि एक ऐसे लोगों का नेटवर्क, एक सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंट, यानी कि जिन लोगों पर हम विश्वास कर सकें, हम अपनी हर अच्छी बुरी बात जिनसे हम शेयर कर सकें, जो हमें जज नहीं करेंगे। हाँ। जो हर हालत में हमें सुनेंगे। हाँ जी। तो वो कैसा होता है कि जैसे वो हमारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, या हमारे 2-3-4 दोस्त हैं, या हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे कजिन्स हैं, सिबलिंग्स हैं, इस तरह का सोशल कैपिटल। तो हर इंसान की ज़िंदगी में 2, 4, 5, 10 लोग ऐसे होने चाहिए जो उसका सोशल कैपिटल है, जिसे वो अपने अच्छे या बुरे में बुला सके और अपनी परेशानियां शेयर कर सके या फिर अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट कर सके, अपना मन हल्का कर सके। हाँ। या अगर कोई अच्छी चीज़ है तो सेलिब्रेट तो भी कर सके। पर क्या होता है, अच्छी चीज़ तो बहुत आसानी से बांट दी जाती है, पर जब कोई तकलीफ या दुख होती है उसी के लिए सारा मसला खड़ा होता है। जैसा मैंने कहा ना कि लोगों का सोशल कैपिटल छोटा होते जा रहा है। लोगों के पास, आज आप फोन चला रही हैं, दिन भर में 2-2, 3-3, 4-4 घंटा, 6-6 घंटा भी स्क्रीन टाइम है लोगों का। तो आप बताइए कि वो टाइम वो कहीं सोशलाइज होने में खर्च नहीं कर रहे। अब जाहिर तौर पर वो उस एडिक्शन में तो है फ़ोन चलाने के। अब इन्हें किसी भी तरह की परेशानी आई है, कुछ भी प्रॉब्लम आई, तो उनके पास लोग कितने हैं। अब ये सब चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि एक फैमिली के अंदर एक लड़का है या लड़की, वो कहीं पढ़ने चले गए, वो हॉस्टल में चले गए, उनके साथ पेरेंट्स का एक डिस्कनेक्शन आ गया कि रेगुलरली वो क्या चीज़ें फेस कर रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो पेरेंट्स को पता भी नहीं है। जनरेशन गैप की वजह से कहीं ना कहीं वो लड़का भी ये महसूस कर रहा है कि यार पापा आप नहीं समझोगे, मम्मी आप नहीं समझोगे, तो वो चीज़ें शेयर करना भी बंद कर देता है। ज़रूरी दोस्त हैं तो वो दोस्त भी हैं या नहीं, 4-6 दोस्त हैं भी, या फिर आपने सिर्फ एक गर्लफ्रेंड बना ली और उसी के साथ आप ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको लग रहा है कि सब बातें मैं इसी से कर सकता हूँ, हम खुश हैं तो हमको किसी की क्या ज़रूरत। तो वो सारी बातें उसी से कर रहा है, उसी के साथ घूम रहे हैं, बंक कर रहे हैं, लाइब्रेरी बैठ रहे हैं, वो सब उसी के साथ हो रहा है, मूवी देखने जाना है उसी के साथ। अब किसी भी सिचुएशन में अगर उसी इंसान से ब्रेकअप हो जाए, तो आपने एक ही इंसान में इन्वेस्ट किया है, तो आपका सोशल कैपिटल इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है। राइट। और वो अगर गया तो आप बैंकरप्ट हो चुके हो, बैंकरप्ट हो गए। अब यहाँ पर आपके दिल दिमाग में नेगेटिविटीज आ रही है, तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे आप अकेले हैं। अभी आपको कोई समझेगा नहीं। समझता तो तब जब आपने लोगों में इन्वेस्ट किया होता, जब आपने लोगों के साथ समय बिताया होता। अब आपने एक ही व्यक्ति को दुनिया समझा और अब वही छोड़कर चला गया है, तो आप आइसोलेट हो चुके हो। तो आइसोलेशन के स्टेट में आप हो, मैं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वो बहुत इनसिक्योर फील करता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने कहा कि हर दिन कंटिन्यूस फेलोशिप, सपोर्ट और सिंपैथी चाहिए, अब वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो वैसे में लोगों के होने के बावजूद इंसान बहुत अकेला हो जाता है। तो लोग हमारे इर्द गिर्द है, इंपॉर्टेंट वो नहीं है, क्या वो हमारी सोशल कैपिटल है, क्या पर वहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, क्या हम चीज़ें शेयर कर रहे हैं, क्या हमने वो इकोसिस्टम बिल्ड किया है जहाँ पर हम अपनी सारी बातें बोल सकें। तो सोशल मीडिया या फिर आज की जो डिजिटल दुनिया है, उसमें इंसान इतना उलझ गया है, इतना लग गया है कि उसे ज़रूरी ही नहीं लगता कि मैं 2-4 लोगों के साथ अपने अच्छे टर्म्स मेंटेन रखूं। उसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बड़े मज़े से निकल रही है, वो पबजी खेल के ही पूरा दिन निकाल ले रहा है। तो ऐसा इंसान जब भी बैकफुट पे आएगा या किसी भी तरह की इमोशनल लॉस में आएगा, तो वो आइसोलेटेड ही हो जाएगा। और वो आइसोलेट होगा तो इस बात की संभावना एकदम बढ़ जाती है कि वो डिप्रेशन की तरफ जाएगा, या वो टेंडेंसीज उसके अंदर डेवलप होना शुरू होगी, या वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाएगा, या सुसाइडल थॉट्स भी आने लगेंगे। आपकी बात से एक और
सवाल या कह लें एक और जिज्ञासा मेरे दिमाग में आती है। हाँ। जैसे आपने कहा कि सोशल कैपिटल कम हो रहा है, कभी कभी बहुत लिमिटेड रिश्ते हैं या कभी कभी सिर्फ कोई एक ही है, और मान लीजिए उसने बैकआउट कर लिया, वो चला गया, तो आपने कहा बैंकरप्ट हो जाता है। ऐसे में क्या बहुत पहले से हमारे दिमाग में एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जैसा कोई कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए हमारे जीवन में, जो हमें ये बताता हो कि हम अकेले भी खड़े रह सकते हैं? क्योंकि यहाँ इंसान, जो मैं आपकी बातों से समझ पा रही हूँ, इंसान अकेले होने से डरता है, और या फिर जब वो अकेला होता है तो उसे लगता है अब मेरे पास कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं बता पाऊंगा। हाँ। आप इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लाइफ की जो एक ऑर्गेनिक एनर्जी है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, क्या व्यक्ति उससे भी कटा हुआ होता है या उस पर विश्वास नहीं कर पाता है, या वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है जीवन में? देखिए, जो स्पिरिचुअल एंगल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर मैं फिर कहूँगा कि हर चीज़ की अपनी अहमियत है। किसी भी चीज़ की अति जो है वो थोड़ी सी बुरी हो जाती है। तो अकेलापन जो है, जैसे जिसको हम एकांत कहते हैं या सॉलिट्यूड कहते हैं, वो बहुत अच्छा है। पर उसकी बात हम तब कर रहे हैं जब इंसान इस गहराई को या इन चीज़ों को समझता भी नहीं है, और फिलहाल वो टूटा हुआ है, और फिलहाल उसके पास लोग नहीं है। तो उस पॉइंट पर एक बार में वो उस सॉलिट्यूड को समझ जाए और उसको एक्सपीरियंस करने लगे और उस अकेले में अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्लोर कर पाए, वो पॉसिबिलिटी उस समय नहीं है। अगर हम पहले से एजुकेट, मैंने कहा ना कि हम एजुकेट समय ही रहते करें अगर लोगों को, तो हम अकेले रहने की इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे और हम हमारे इर्द गिर्द लोगों के होने की इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। दोनों ही चीजें बुरी हैं अगर वो अति हो जाए। हाँ, अगर आप खुद के साथ रहना कंफर्टेबली फील नहीं करते, आप सिर्फ लोगों के बीच ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं, डिपेंडेंट तो भी प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। और अगर आप सिर्फ अकेले ही रहते हैं तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि सर्टेन सिचुएशंस में ये चीजें एसेट्स की तरह है। एक सर्टेन सिचुएशन में लोगों का होना आपके लिए एसेट होगा, और सर्टेन सिचुएशन में आपका अकेला खुद के साथ पॉजिटिवली रह पाना आपके लिए एसेट होगा। तो इन दोनों चीज़ों की अपनी ज़रूरतें हैं। तो बट जो स्पिरिचुअलिटी है वो एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। ऐसा कहते हैं कि, जैसे मैं यूजुअली बताता हूँ किसी को, कि आपका फिजिकल पिलर स्ट्रांग है, आपका इंटेलेक्चुअल पिलर स्ट्रांग है, आपका स्पिरिचुअल पिलर स्ट्रांग, इमोशनल पिलर स्ट्रांग है, बट स्पिरिचुअल वाला स्ट्रांग नहीं है, तो भी लाइफ के एक फेज में जाके आप थोड़ा सा स्टक महसूस करेंगे इमोशनली। देखिए, किसी इंसान का किसी से झगड़ा हो गया, वो बिल्कुल डम है, तो वो झगड़ा अगर हो गया है तो मैनिपुलेट हो गया जाएगा। अगर उसका फिजिकल पिलर स्ट्रांग है तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर वो दो लपड़ मार के आ जाएगा, है ना। वो ये सोचेगा कि मैंने तो जड़ दिया यार, मुझे नहीं पता क्या होगा। बिल्कुल। अगर वो इंटेलिजेंट है तो वो ये सोचेगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है तो मुझे इसकी बैंड कैसे बुझानी है ना। तो वो स्मार्टली उस सामने वाले को मैनिपुलेट करने के बारे में सोचेगा। अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट है तो वो ये सोचेगा कि मुझे ज़रूरत भी है क्या कि मैं इस पर रिएक्ट करूं, क्या इतना इम्पोर्टेंट है, या क्या जो इसने कर दिया मेरे लिए इतना मायने रखता है। बिल्कुल। तो शायद वो रिएक्शन देना ही जरूरी नहीं समझेगा। हाँ, फिर पूरी कहानी बदल जाएगी। हाँ, पर कई बार जब लोग रिलेशनशिप में एक ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे होते हैं जहां पर सामने वाला ऐसी चीजें कर रहा है जिसको हम इमोशनली टैकल करने के चक्कर में हम रिएक्ट नहीं कर रहे, और वो चीज हमारे अंदर बढ़ती जा रही है। ठीक है, हम इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, हमें पता है कि यार मुझे गुस्सा दिखाना नहीं है। एक जैसा बिहेवियर जब हम लंबे टाइम तक देख रहे हैं तो वो इरिटेशन हमें बढ़ने लगता है कि यार मैं कब तक सहन, अगर मैं सह रहा हूँ तो मतलब मैं खुद को मैनिपुलेट ही कर रहा हूँ। मैं कब तक सहन करूंगा, दिखावा है वो। हाँ, निभाया नहीं जा रहा है। तो वो इंसान अगर सहन करता भी रहे सामने वाले का बुरा व्यवहार, तो भी वो एक समय पे फट जाएगा। अब यहाँ पर अध्यात्म आ जाता है कि अध्यात्म का मतलब ये होता है, जो स्पिरिचुअल एंगल जब आपका ग्रूम हो जाता है तो उस समय वैसा होता है कि वो जो भावनाएं हैं जो हमारे अंदर इकट्ठी हो रही, कहीं ना कहीं उनमें डाइल्यूशन होना शुरू हो जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब ऐसा है कि इंसान कह रहा है तो हम गुस्से को कंट्रोल कर लें, ये तो इमोशनल इंटेलिजेंस है, पर गुस्सा आए ही ना, ये स्पिरिचुअलिटी है। आत्महत्या के विचार की जो जड़ है वो कहाँ पनपती है, दिल में या दिमाग में? कई लोग क्योंकि बहुत सेंटिमेंटल हर्ट फील करते हैं तो वो डील नहीं कर पाते, कहते मेरा मन दुखा हुआ है, मेरा दिल टूट गया है। तो कहाँ है इसकी जड़, मन में या दिल में या दिमाग में? दरअसल हमारे पूरे बॉडी में कहीं कोई मन या दिल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अच्छा। हमारा जो ब्रेन है, जिसे हम सिंपल भाषा में दिमाग कहते हैं, दैट इज आवर कॉन्शियस ब्रेन, चेतन मन। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, उसी को हम दिल कहते हैं या फिर हम मन कहते हैं, जो प्रोग्राम्ड है किसी भी चीज़ के लिए, जिसे बहुत सारी चीज़ों की आदतें हैं। तो किसी भी चीज़ की आदत अगर हमारे मन को है या सबकॉन्शियस ब्रेन को है, मान लीजिए वो आदत ये है कि मुझे रोज़ सुबह 6 बजे उठना और वॉक करना पसंद है,
और अगर किसी दिन ये काम ना हो पाए तो मन दुखता है, क्योंकि वो ट्रेंड होता है ब्रेन उस काम को करने के लिए। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, उसे कुछ चाहिए और वो नहीं मिलता है तो वो दुखता है यानी कि हमें अच्छा नहीं लगता है। ट्रू ट्रू। और मन और दिल या सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन, ये चारों एक ही बातें हैं। इसके साथ सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि ये ट्रेनेबल है। जब इंसान कहता है कि यार मैं टूट जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, उसके बिना मैं ज़िंदगी नहीं इमेजिन कर सकता अपनी, ये सब सिर्फ अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने या कह देने के तरीके हैं, पर ये उतने साइंटिफिक नहीं है कि और आपने ऐसा इसमें कह भी दिया तो ऐसा सच अतिशयोक्ति होगा। जो है वो आपका डालना आपकी आदत है। हाँ, क्योंकि हम अपने सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम अपने भावनाओं को बताना चाहते हैं, तो उसको हमको शब्दों में तो पिरोना है। तो हम इसको ऐसे पिरो देते हैं कि यार मैं उसके बिना नहीं जी सकता। इस बात का ये मतलब है कि यार वो इंसान मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना मैं कल्पना भी नहीं करता अपनी ज़िंदगी की। ये बात ठीक है, पर अगर आप उसके बिना 2-3-4 महीने रह लिए तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसके बिना रहने के लिए ट्रेन हो गया है। बिल्कुल। तो उसके फिर आपके लिए 4 महीने बाद ज़िंदगी वापस नॉर्मल हो जाएगी, आप उसके बिना भी रहने लगेंगे। अब कितनी छोटी सी बात है। अब आप सोचिए कि मेरा दिल टूट गया है या मैं उसके बिना रह नहीं सकता, इस थॉट को अगर आपने अपने अंदर जिंदा रख लिया तो आप सालों साल बिता देंगे इस विचार के साथ, और आप उन खुशियों में वापस लौट के नहीं आ पाएंगे जो पहले हुआ करती थी। आप उस दुख में या आप उस जोन में ही चलते रहेंगे। और आप अपने दिमाग को उसी के लिए ट्रेन कर रहे हैं। जबकि वैज्ञानिक कहता है कि ब्रेन को 2-4-6 महीने में ट्रेन किया जा सकता है किसी भी चीज के लिए। आदत बनाई जा सकती है। हर वो चीज जो आपको परेशान कर रही है, कोई चीज आपसे छूट नहीं रही, आप फूडी हैं, खाने के बड़े शौकीन हैं, आपसे मीठा नहीं छूट रहा है, आपसे कोई इंसान नहीं छूट रहा है, आपसे कोई दोस्त नहीं छूट रहा है, आपसे कोई बुरी आदत अल्कोहल सिगरेट नहीं छूट रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा है, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2-3 मंथ्स। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है, हाँ। तो हम अपने दिमाग को समझाएं कि उससे दूरी बनाना शुरू करें और अपने आप की ट्रेनिंग स्टार्ट करें। दिमाग जो होता है वो उसको हमेशा पता होता है क्या सही है। थोड़ा हिंदी फिल्मों का सिस्टम ज्यादा है तो वहां पर ये चलता है कि यार दिल की सुनो, दरअसल दिमाग की सुनो, क्योंकि दिमाग जो है वो उसको पता है नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है, उसको पता है सही और गलत क्या है। जब आप लेट उठते हैं तो आपका दिमाग ही इस बात को तय करता है कि यार कल से जल्दी उठूंगा, कल से या मैंने आज गलत किया। हाँ, बिल्कुल, आपका दिमाग ही इस बात को तय करता है। बिल्कुल, आपका दिमाग ही इस बात को तय करता है कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, मुझे ये जॉब करनी है कि वो करनी है। आपका दिमाग ही आपका अच्छा और बुरा इंस्टेंटली जानता है। इस मोमेंट पे मुझे फिल्म देखना चाहिए या मेरा एग्जाम है कल तो पढ़ना चाहिए, आपका दिमाग जानता है। तो दिमाग दुश्मन नहीं है, दोस्त है। हाँ। आपका जो मन है वो कर रहा है कि देख लेता हूँ मूवी यार, आधे घंटे का क्लिप तो देख ही लेता हूँ। हाँ। क्योंकि मन ट्रेंड है बार बार खुद को एंटरटेन करने के लिए, यहाँ वहाँ जाने के लिए। तो अगर आपने अपने दिल को या सबकॉन्शियस ब्रेन को सही चीज़ों के लिए ट्रेन नहीं किया है तो वही आपको डुबाएगा। अगर आपने अपने दिल को किसी गलत इंसान के साथ रहने के लिए ट्रेन कर दिया है, उसकी संगति में ट्रेन कर दिया है, तो वही आपको डुबाएगा। जैसे आपने एक दोस्त बना लिया गलत है जो, या आपने एक ऐसा पार्टनर जिंदगी में चुन लिया जो आपके लिए ठीक नहीं है, पर आपको उसके साथ रहने की आदत है, आपसे वो छूट नहीं रहा है, तो आपकी जो दिल का जो फैसला था, जो सबकॉन्शियस माइंड का जो फैसला था, यही आपकी जिंदगी बर्बाद करेगा, ना कि आपका दिमाग बर्बाद करेगा। दिमाग तो जानता है कि यार ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है, पर हम खुद ही कह रहे होते हैं, पर फिर भी यार दिल नहीं मानता है, जैसा भी है यार। एग्जैक्टली। और फिर वो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कहीं ना कहीं फिर वो लीड करता है ऐसे विचार की तरफ कि मैं जिंदगी खत्म कर लूं। हाँ, ये सारी नेगेटिविटीज भी तब आती है जब हमको एक बड़े सारे फेलियर्स मिल जाते हैं जहाँ पर हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है और कुछ मिला नहीं है। जबकि दिमाग को तब भी पता रहा होगा कि ये इंसान के लिए मैं ज्यादा ही पागल हो रहा हूँ। हाँ, वो इशारा दिमाग कर देता है। हाँ, दिमाग तो सब कुछ बता देता है। दिमाग तो ये भी कह देता है कि यार इतना मत खा। अभी हमने आपसे इतनी सारी बातें की और मैं आखिरी सवाल की तरफ बढ़ चुकी हूँ, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके दिमाग में ये ख्याल अभी घर कर रहा है और वो आपको अगर अभी सुन रहा है, तो सीधे आप उससे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जस्ट एक प्रोसेस है जिसमें आप जाके उलझे हैं, है ना, और एक ऑल्टरनेट प्रोसेस है जिससे आप बहुत इजीली यहाँ से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो लोग जब अपने आप को बहुत सीरियसली लेने लगते हैं कि मैं रहूंगा तो ये नुकसान हो जाएगा और मैं नहीं रहूंगा तो ये चीज़ें आसान हो जाएगी, इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े हम है ही नहीं। हम रहे या ना रहे किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो हम ये फैसला ले लें कि ये चीज़ ख़त्म कर दूंगा तो चीज़ें आसान हो जाएगी, कुछ भी आसान नहीं होगा। तो जो सीधा मैसेज मैं देना चाहूँगा वो यही है कि आपको किसी भी इंसान से जिस पर आप यकीन करें या एक प्रोफेशनल हेल्प लें, हम जैसे लोगों से बात करें या कोई और जो आपके लिए थोड़ा विश्वसनीय है, उनसे जाके बस एक बार आप बात करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। हर चीज़ सॉल्वेबल है, चीज़ें ठीक हो सकती है। कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसके लिए ये कदम उठाना जरूरी हो। हाँ, ये चीज़, ये
सिर्फ एक जोन में से आप बाहर आ जाएंगे तो शायद अगले 2 घंटे के बाद ही आपको लगेगा कि यार ये नहीं करना मैं क्या चाहिए। सोच रहा था, हाँ आप खुद सोचने 2 लगेंगे। घंटे में ही आपको ये लगने लगेगा कि यार अरे मैं तो गलत तरफ जा रहा था। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज, ये सब इम्पल्सिव है ना, ये इम्पल्सिव है, ये एक वेव है जो आती है। और अगर कोई ऐसा इंसान सोच रहा है तो मैं उसे बता दूं कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये कई लोगों की जिंदगी में ये वेव आती है आती है। बट इस वेव को पास हो जाने देने का वेट करना चाहिए। मतलब जीवन में किसी क्षण में हर किसी के साथ में हो सबके सकता साथ होता है, तो वो वेव पास हो जाती है, उसको गुजर जाने दीजिए। उसको गुजर जाने दीजिए। अगर आप अकेले नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो आप किसी से जाके बात कीजिए, किसी की हेल्प ले लीजिए, वो 2, 4, 8 दिन 15 दिन में वो वेव चली जाएगी। बिल्कुल वैसा है, और जिंदगी वापस उतनी ही खूबसूरत हो जाएगी और सब चीजें आसान हो जाएंगी। एक और मैसेज जो मैं बाकी सब वो लोग जो ये देख रहे हैं और हमारी आपसी जो जिम्मेदारी बनती है एक दूसरे के लिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे नजदीक में कोई भी हो सकता है जिसके अंदर ये विचार हो, वो किसी परेशानी से घिरा हो और वो आत्महत्या के बारे में सोच रहा हो। हमें कई बार पता भी नहीं होता, हमारा बहुत नजदीकी अचानक चला जाता है, हम समझ भी नहीं पाते। सबसे पहले तो ये है कि हम लोग चाहे कितना भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वेस्ट कर लें या कितना भी हम लोग सक्सेस और इन सब चीज़ों के पीछे भाग लें, पर जैसा कि एक सोशल कैपिटल या लोगों के बीच में होना या अच्छे ग्रुप्स को मेंटेन करने का जो मज़ा है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो हम कम से कम जहाँ पर है, हमारे इर्द गिर्द जो 4-6 लोग हैं जो हमारे ज़्यादा क्लोज है, जो हमारे अपने हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि यार वो लोग किसी बुरे फेज़ में है तो हम थोड़ा सा उनसे कम्युनिकेट करें। लोगों को हमेशा ज्ञान देने की जगह या हमेशा उनको सॉल्यूशन बताने की जगह उनको सुनने की अप्रोच थोड़ी सी बढ़ा दें। बहुत सुंदर। हाँ, क्योंकि हम हमेशा ही किसी को कह रहे हैं अरे क्या परेशान हो रहा है, तू छोड़, फालतू है, तू तेरे में दिमाग ही नहीं है, ये करना ही नहीं चाहिए, तू तो ये कर ले, तू तो ऐसा कर ले, हम ये कर रहे होते हैं। इंस्टेड आपको लोगों को सुनने की जरूरत होती है कि वो क्या क्या महसूस कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ सोशल ब्लूप्रिंट ऐसा है कि हर इंसान ज्ञान देने में लगा हुआ है, सलाह है हर किसी के पास। और इसलिए मैं आपको बताऊं कि हमारे पास बीइंग अ काउंसलर, मेरे पास लोग ज्ञान लेने आते हैं, पर हमें ज्ञान कम देने की जरूरत होती है और सुनना ज्यादा पड़ता है, क्योंकि ज्ञान ही ज्ञान है दुनिया में सुनने वाले कम है। 1 घंटे का हमारा कॉल होता है तो हम कई बार 40-50 मिनट या कई बार 1 घंटा मुझे सुनते सुनते ही हो जाता है। फिर हम दूसरा सेशन कर रहे होते हैं कि 5-10 मिनट हम अपनी बात रख दें सिर्फ, और हम बता दें कि हाँ आपका हमने पूरा सुना और सब सही चल रहा है। ये 1-2 चीज़ें हैं जो हमको बस ठीक करनी, बाकी कुछ है ही नहीं, बाकी सब ठीक है। तो सुनना इंपॉर्टेंट होता है, लोग सुनने को नहीं रेडी है। तो आज के पॉडकास्ट में जो बहुत ज़रूरी बात निकल कर सामने आती है वो ये है, एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है, आपसी हम एक दूसरे को सुने, स्पिरिचुअलिटी को महसूस करें, उसकी ज़िंदगी में जगह बनाएं। विकास, आज इस पॉडकास्ट पर आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे उनके बहुत सारे सवालों के जवाब और बहुत सारे इमोशंस के जवाब उन्हें मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। ये वैसे ही वर्क करे जैसा हम सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। It's really nice to be with you. Thanks a lot for Thank you.